नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक साइंस थ्रिलर नहीं, बल्कि समय, विज्ञान, भावना और मानवता के भविष्य से जुड़ी एक गहरी रहस्यपूर्ण यात्रा है। यह कहानी है द फाइनल एक्सपेरिमेंट, यानी अंतिम प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग जो अगर सफल हुआ तो दुनिया बच जाएगी और अगर असफल हुआ तो समय ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको पहले मिनट से लेकर आखिरी सेकंड तक बांध कर रखेगी। भाग 1, धधकते पोर्टल का रहस्य। रात का समय, शहर की सड़कें लगभग खाली। एक आदमी तेजी से चलता हुआ कुछ खोजता हुआ। उसका नाम है आरव मेहता, एक जीनियस वैज्ञानिक। पर आज उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वह एक चमकते हुए आग के घेरे के सामने रुकता है। यह कोई आम रिंग नहीं, यह है टाइम पोर्टल। आरव उसके सामने खड़ा होता है और धीरे से बोलता है, यही है मेरा अंतिम मौका। लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि कई साल पीछे से। भाग 2, एक वैज्ञानिक की टूटी हुई दुनिया। आरव एक समय में दुनिया का सबसे होनहार वैज्ञानिक था। उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी अनाया और छोटी बेटी सारवी थी, उसके जीने की वजह। लेकिन एक दिन उसकी लैब में एक भयानक विस्फोट हुआ। आग, चीखें, धुआं, और इसी हादसे में आरव अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खो देता है। उस दिन से आरव की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन एक सवाल उसके दिल में बार बार उठता था, अगर मैं समय को पीछे ले जा सकूं, तो क्या मैं उन्हें बचा सकता हूं? यही सवाल, यही दर्द उसके जीवन का सबसे खतरनाक प्रयोग बन गया। भाग 3, निषिद्ध खोज, द टाइम रिवर्सल स्फीयर। अकेलेपन और जुनून में डूबकर आरव ने एक मशीन तैयार की, TRS टाइम रिवर्सल स्फीयर। एक ऐसी ऊर्जा रिंग जो समय को कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक पीछे धकेल सकती है। लेकिन इस मशीन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। समय के साथ छेड़छाड़ सीधे सीधे विश्व विनाश के समान थी। सरकारी एजेंसी डिवीजन X आरव पर नजर रख रही थी और उसे पकड़ने का आदेश जारी हो चुका था। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। उसे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। भाग 4, पोर्टल का पहला एक्टिवेशन। एक तूफानी रात, बारिश तेज, लैब में सिर्फ एक मशीन जल रही, TRS। आरव ने कांपते हाथों से मशीन एक्टिवेट की। तेज रोशनी, फिर ऊर्जा का विशाल भंवर, और बीच में एक आग जैसा चमकता गोला, ठीक किताब के कवर जैसा। गर्जना के बीच पोर्टल खुल चुका था और बिना सोचे आरव उसमें प्रवेश कर गया। एक झटका, अंधेरा, और जब उसने आंखें खोली वह अपने शहर में था, पर यह उसका शहर नहीं था। भाग 5, ऑल्टरनेट टाइमलाइन, एक बदली हुई दुनिया। यह दुनिया वैसी ही थी, लेकिन सब अलग था। कुछ इमारतें नहीं थीं, कुछ लोग अस्तित्व में ही नहीं थे, कुछ घटनाएं कभी घटी ही नहीं थीं। यह एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन थी। और यहाँ आरव ने देखा, उसकी पत्नी अनाया, उसकी बेटी सारवी, दोनों जिंदा थीं। पर सबसे बड़ा झटका, वे आरव को पहचानती नहीं थीं। इस दुनिया में आरव का जन्म ही नहीं हुआ था। यह दृश्य उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ देता है। भाग 6, डिवीजन X का पीछा। ऑल्टरनेट टाइमलाइन में भी डिवीजन X पहुंच चुकी थी। उन्हें पता था कि आरव एक टाइम ब्रीच के जरिए यहां आया है। उनका एक मिशन था, आरव को रोकना, पोर्टल मशीन को नष्ट करना। आरव भागता है, गलियों में, छतों पर, अंधेरे रास्तों पर। वह जानता है, अगर वह वापस नहीं गया तो यह दुनिया, यह टाइमलाइन, दोनों टूट जाएंगी। भाग 7, सच्चाई का खुलासा, 23:30 आरव एक पुरानी लैब में घुसता है और वहां उसे एक शॉकिंग ट्रूथ मिलता है। जिस विस्फोट में उसकी फैमिली मरी थी, वह एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सरकारी साजिश थी।
डिवीजन एक्स टाइम ट्रेवल को हथियार बनाना चाहती थी। आरव उनकी सच्चाई तक पहुंच गया था, इसलिए उसके प्रयोग को दुर्घटना का रूप दिया गया ताकि आरव और उसका परिवार खतरे से हट जाए। आरव की आंखों में आग भर जाती है। अब यह सिर्फ मेरी फैमिली की लड़ाई नहीं, यह मानवता की लड़ाई है। भाग 8 टाइमलाइन की मरम्मत, द फाइनल एक्सपेरिमेंट। आरव आखिरी बार मशीन को कैलिब्रेट करता है। पोर्टल खुलता है और इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली। डिवीजन एक्स के सैकड़ों सैनिक लैब को घेर लेते हैं। गोलियां चलती हैं, चिल्लाहटें, धुआं, अव्यवस्था, लेकिन आरव गोली लगने के बावजूद पोर्टल में कूद जाता है। एक तेज प्रकाश, समय टूटता हुआ, आवाजें दूर होती हुई, और फिर आरव लौटता है उस असली समय में जहां विस्फोट होना था। इस बार वह पूरी ताकत से अपनी पत्नी और बेटी को बाहर धकेल देता है। विस्फोट होता है, लेकिन इस बार आरव उन्हें बचा लेता है। भाग 9 अंत या शुरुआत। विस्फोट के बाद दुनिया सामान्य हो जाती है। डिवीजन एक्स का अस्तित्व समय से मिट चुका है। ऑल्टरनेट टाइमलाइंस स्थिर हो चुकी हैं। लेकिन आरव, वह खुद समय के प्रवाह में खो जाता है। लोग कहते हैं कि वह मर गया, लेकिन कहानी का आखिरी दृश्य बताता है रात का अंधेरा, एक चमकता हुआ पोर्टल और उसमें प्रवेश करता हुआ एक आदमी का साया। क्या वह आरव है? क्या वह किसी नई टाइमलाइन में पहुंचा है? क्या वह अब भी अपना प्रयोग जारी रखे हुए है? कहानी यहीं खत्म होती है, पर सवाल अब भी बाकी है। क्या यह वाकई द फाइनल एक्सपेरिमेंट था या सिर्फ शुरुआत? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए।